हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। फ्रेंड्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो आपका चैप्टर है वो आपके आगे के कई चैप्टर्स में आपका यूज़ होगा, है ना। आगे एक तरह से ये समझिए कि रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है ना, आपका मैथमेटिक्स का बेस है। 11th और 12th के बाद जो आपकी मैथमेटिक्स होती है या 11th और 12th की जो मैथमेटिक्स है उसका एक तरीके से नींव है, उसका बेस है रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर ये टॉपिक आपका बिल्कुल एकदम से पक्का है, स्ट्रॉन्ग है अगर ये टॉपिक, तो आप आगे आने वाले हर टॉपिक को बड़ी इजीली समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर ही डिपेंड है। आइए इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 कॉन्सेप्ट इसमें ऑर्डर्ड पेयर का आता है। नंबर 1 कॉन्सेप्ट है इसमें ऑर्डर्ड पेयर। देखिए, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो अ पेयर इन ऑर्डर, यानी कि दो वस्तुओं का एक पेयर जो होता है, अगर उस पेयर को ऑर्डर में रख दिया जाए, ऑर्डर में रख दिया जाए, यानी कि पहले ए है बाद में बी है, तो पहले ए ही आएगा बाद में बी आएगा। हम पहले बी और बाद में ए नहीं कर सकते, है ना। अ पेयर इन ऑर्डर इज ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक नंबर है मेरे पास ए, एक नंबर है मेरे पास बी, दोनों को मैंने कोमा के साथ ज्वाइन कर दिया, एक दूसरे से कोमा में लिख दिया ए कोमा बी, और दोनों को एक इस तरह के ब्रैकेट के अंदर मैंने बंद कर दिया, है ना। इस तरह के ब्रैकेट के अंदर अगर मैं बंद कर दूं और ए कोमा बी, जहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट नंबर है यानी फर्स्ट एलिमेंट है, और बी जो है वो हमारा सेकंड एलिमेंट है ना जी। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एक ऐसा पेयर जो कि ऑर्डर में हो। ए जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, बी जो है वो सेकंड एलिमेंट है। ए कोमा बी अगर लिखा हुआ है तो मैं ये नहीं लिख सकता कि ये बी कोमा ए भी हो सकता है। ये और ये दोनों अलग बातें हैं, ठीक है जी। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एक ऐसा पेयर, दो एलिमेंट्स का एक ऐसा पेयर जो कि ऑर्डर में हो, है ना। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं हो सकते। अब लेट पी एंड क्यू आर टू नॉन एम्प्टी सेट। अगर एक सेट मैंने पी लिया और एक सेट क्यू लिया, जो कि ऐसे हैं जो नॉन एम्प्टी सेट हैं, पी और क्यू दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी कि एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट उनके अंदर हैं। तो जो पी कोमा क्यू, इन दोनों सेट के अंदर से अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर लूँ, पी कोमा क्यू इन दोनों सेट के अंदर से लिया है, ये बात ध्यान रखना। पी कोमा क्यू, ये स्मॉल पी है, ये स्मॉल क्यू है, स्मॉल पी स्मॉल क्यू विल बी एन ऑर्डर्ड पेयर वेयर स्मॉल p बिलोंग्स टू p एंड q बिलोंग्स टू q। यानी कि इस बात का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी दो सेट लूँ, दो नॉन एम्प्टी सेट लूँ जिनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, और उनके अंदर से मैं एक ऑर्डर्ड पेयर निकालूँ, तो वो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, उस ऑर्डर्ड पेयर की खासियत ये होगी कि जो उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट यानी कि p, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड सेट यानी कि q, इनको बिलोंग करेगा। दोबारा से सुन लीजिए, अगर कोई हमारे पास दो सेट हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, और उन दो नॉन एम्प्टी सेट में से मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर निकाला है, तो उस ऑर्डर्ड पेयर की खासियत ये होगी कि जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट को, और जो उसका सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है जी। इसीलिए उन्होंने लिखा है वेयर स्मॉल p बिलोंग्स टू p, यानी स्मॉल p जो है वो b सेट को बिलोंग कर रहा है, एंड स्मॉल q बिलोंग्स टू q, स्मॉल q जो है वो q सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। तो ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं होता, एक पेयर है जो कि ऑर्डर में आपका होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे p कोमा q लिखा है, तो p कोमा q को मैं q कोमा p नहीं लिख सकता। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर दो एलिमेंट का सेट नहीं है। ये ऑर्डर्ड पेयर एक सेट नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ एक पेयर है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये ऑर्डर्ड पेयर जो है आगे जाके किसी और सेट का एलिमेंट बन जाए, लेकिन इटसेल्फ अपने आप में ये एक सेट नहीं होगा, ठीक है जी। आगे कंसेप्ट आता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए मैंने दो सेट लिए, a इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी एंड b इज इक्वल टू डी ई एफ। अब इन दोनों सेट का अगर मैं
कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं इस नॉर्मली जो मल्टीप्लाई का साइन होता है ना, इस साइन से डिनोट करता हूँ, इसको क्रॉस बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी अगर मैं निकालूं तो ये आएगा ए के फर्स्ट एलिमेंट को बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी कि नॉर्मली हम करेंगे क्या, ए और बी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो सबसे पहले ए को डी के साथ, उसके बाद ए को ई के साथ, उसके बाद ए को एफ के साथ, इसके बाद अब हमने ए को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद बी को डी के साथ, बी को ई के साथ, बी को एफ के साथ, ठीक है जी। उसके बाद सी को डी, सी को ई के साथ और सी को एफ के साथ। यानी कि हमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट लेने हैं ए सेट से और सेकंड एलिमेंट लेने हैं बी सेट से। जैसे कि सबसे पहले देखो इनके कितने ऑर्डर्ड पेयर हमने बनाए, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट आपके आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर होंगे। मैंने अभी भी बताया ना, ऑर्डर्ड पेयर जो है वो एक एलिमेंट तो हो सकता है किसी सेट का, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर अपने आप में एक सेट नहीं है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर जितने भी इसके अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे ए क्रॉस बी के लिए एलिमेंट्स का काम कर रहे हैं, है ना। अब ये ऑर्डर्ड पेयर मैंने लगाए कैसे, देखो फर्स्ट एलिमेंट लिया, सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा डी, फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकंड एलिमेंट बी का, ठीक है जी। फर्स्ट एलिमेंट ए कोमा डी आ गया, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकंड एलिमेंट बी का, ए कोमा डी। उसके बाद ए कोमा ई, फर्स्ट एलिमेंट ए का और सेकंड एलिमेंट बी का, ए कोमा ई। उसके बाद ए कोमा एफ, फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकंड एलिमेंट बी। उसके बाद बी कोमा डी, बी कोमा डी, फर्स्ट एलिमेंट ए और सेकंड एलिमेंट बी, बी कोमा ई, बी कोमा एफ, सी कोमा डी, सी कोमा ई और सी कोमा एफ। समझ रहे हो इस बात को। यानी कि ए के सेट लेते, ए के एलिमेंट्स आप सारे के सारे लेते रहो और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग हमें बी के एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है ना। ए के एक एक एलिमेंट को लेते रहो और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग हमें बी के एलिमेंट्स को सबको लेना है और उनका ऑर्डर्ड पेयर में इस तरीके से अरेंज कर देना है। तो ये जो आपका सेट बना, ये सेट आपका ए क्रॉस बी कहलाएगा। समझ रहे हो इस बात को। और ये ए क्रॉस बी ही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, सेट ए और सेट बी का, ठीक है जी। सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया, ए को सबसे पहले ए लो, उसके बाद बी के तीनों एलिमेंट के साथ उसको लिंक कर दो, फिर बी को लो, बी को लेने के बाद स्मॉल बी को लो, स्मॉल बी को लेने के बाद बी के तीनों एलिमेंट के साथ लिंक कर दो, फिर सी को लो और सी को तीनों एलिमेंट के साथ लिंक कर दो। लिंक करने का मतलब उनको ऑर्डर्ड पेयर में एक दूसरे के साथ जोड़ दो। समझ रहे हो इस बात को। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने समझा क्या होता है। अब एनसीईआरटी डेफिनेशन देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहता है ए क्रॉस बी के लिए। एनसीईआरटी कहता है गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, यानी अगर हमें दो नॉन एम्प्टी सेट्स जो कि एम्प्टी नहीं है, दो नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू दिए जाएं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, तब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू होता है इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू, दैट इज P cross Q is equal to P comma Q such that P belongs to P and Q belongs to Q। यानी कि मेरे भाई बात को समझने का प्रयास करना। अगर हमारे पास एनसीईआरटी कहता है कि अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट P और Q हो, तो जो P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। क्या कह रहा है वो कि P क्रॉस Q जो है एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। कौन से ऑर्डर्ड पेयर? जिनका फर्स्ट एलिमेंट P हो, जिनका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट P से और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेट Q से लिया गया हो। समझ रहे हो। अब जैसे ऊपर वाला एग्जांपल देखो, तो ए क्रॉस बी हमने जब निकाला तो हमने वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए, वो सारे के सारे जितने फर्स्ट एलिमेंट ए और सेकंड एलिमेंट बी को लेकर के बनाए जा सकते थे। आप कितना भी प्रयास कर लो, इनसे ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आपका ए हो और सेकंड एलिमेंट आपका बी का हो। समझ रहे हो। तो इसलिए वो ए क्रॉस बी एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं जो कि फर्स्ट एलिमेंट आपका P से
और सेकंड एलिमेंट आपका क्यू से लेकर बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, सिंबॉलिकली हम इसको लिखेंगे कि पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू पी कोमा क्यू, यानी पी क्रॉस क्यू एक सेट है जिसके अंदर पी कोमा क्यू, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर दिया इन्होंने एक पी कोमा क्यू, इसके टाइप के एलिमेंट होंगे, पी क्यू कोमा क्यू के टाइप के एलिमेंट होंगे। और इसकी खासियत क्या है, सच दैट, ऐसा है कि स्मॉल पी बिलोंग्स टू पी, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पहले सेट को, फर्स्ट एलिमेंट आपका पहले सेट को, पहला सेट मैंने इसलिए कहा क्योंकि ज़रूरी नहीं है पी और क्यू ही हो, अगर ए और बी भी हुआ तो ए पहला सेट और बी दूसरा सेट। ठीक है जी, पी जो है आपका यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट को, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। स्मॉल पी बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, अब रिलेशंस एंड फंक्शंस में हम देखेंगे व्हाई इट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, है ना। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन का मतलब आपने सुना होगा, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल, हिंदी मीडियम वाले कार्तीय तल के नाम से जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते हैं। आप जानते हो एक्स और वाई एक्सिस को अगर हम एक प्लेन के ऊपर डाल दें तो वो जो प्लेन होता है वो कार्टेशियन प्लेन कहलाता है ना जी। तो हमने इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम क्यों दिया, आइए समझते हैं। देखिए, मैं एक सेट लेता हूँ ए 1 2 3 और एक सेट लिया मैंने बी 3,4। ठीक है जी, अब मुझे इन दोनों सेट का क्रॉस निकालना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ए क्रॉस बी में निकालूंगा तो 1 को, सबसे पहले 1 को लेंगे और 1 को बी के सारे एलिमेंट्स के साथ लिंक करेंगे। बी में 2 एलिमेंट है ना, तो सबसे पहले 1 को लेंगे और 1 को बी के 1 को 3 के साथ भी और 1 को 4 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर में लगा देंगे। ठीक है जी, उसके बाद 2 लेंगे, 2 को 3 के साथ भी और 4 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 लेंगे और 3 को ऑर्डर्ड पेयर में 3 के साथ भी और 4 के साथ भी लिख देंगे। कैसे, देखिए, सबसे पहले 1 लिया, 1,3 1,4। ठीक है जी, उसके बाद 2 लिया, 2,3 और 2,4। ठीक है जी, उसके बाद 3,3 और 3,4। ठीक है, ये हमारा ए क्रॉस बी बन गया। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप लोग ये पता करना चाहते हैं कि ए क्रॉस बी के अंदर यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी दे देगा। यानी कि जितने एलिमेंट ए में हैं और जितने एलिमेंट बी में हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो उतने एलिमेंट आपके ए क्रॉस बी में आएंगे। एक सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 3, सेट बी में कितने एलिमेंट थे, 2, तो 3 दूनी 6, यानी 3 2 जा 6 एलिमेंट आपके ए क्रॉस बी में होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे। 1 2 3 4 5 6, देख सकते हो आप 6 ही एलिमेंट हैं। ठीक है जी, अब अपने मुद्दे पर आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने इसको क्यों कहा। देखो स्टूडेंट, मैंने क्या काम किया, एक प्लेन बनाया और उस प्लेन में जो आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर मैंने आपके सेट ए के सारे एलिमेंट डाल दिए और जो आपकी वाई एक्सिस है उस पर सेट बी के सारे एलिमेंट डाल दिए। आप कहोगे ये तो दोनों सेम ही लग रहे हैं। सेम मेरे भाई इसलिए लग रहे हैं क्योंकि दोनों के दोनों नंबर्स हैं और नंबर्स को मैंने दोनों को ही 0 से स्टार्ट किया है। इसको भी 0 से स्टार्ट किया है, इसको भी 0 से स्टार्ट किया है ना। तो ये बात समझो कि जो आपकी एक्स एक्सिस है वो सेट ए को डिनोट कर रही है और जो वाई एक्सिस है वो सेट बी को डिनोट कर रही है। अब आप ध्यान से देखो तो जो आपका पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1,3, 1 कहाँ है आपका, ये है 1 सेट ए को, और सेट ए को हमने एक्स एक्सिस माना, तो फर्स्ट एलिमेंट जो हैं आपके वो एक्स एक्सिस पर लिए जाएंगे और जो सेकेंड एलिमेंट हैं वो वाई एक्सिस पर। तो 1 और 3, 1 और 3, तो 1,3 यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट हमारा 1,3 को डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से 1,4, ये वाला पॉइंट 1,4 को, इसी तरीके से 2,3, 2,4, 3,3 और 3,4। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे, वो सारे के सारे अगर आप ध्यान से देखिए तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही तो हैं। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूँ और इसको वाई एक्सिस मानूँ, ये है ही वैसे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर मैं देखूं तो ये सारे के सारे हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही तो बन रहे हैं। तो क्योंकि हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट थे, हमारे जितने भी एलिमेंट कार्टेशियन को
कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल करके आए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को डिनोट कर रहे हैं। इसलिए हम इन सारे एलिमेंट्स को यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है, ये जो हमने प्रोडक्ट किया है, इस प्रोडक्ट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो हुए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही तो हुए, कोऑर्डिनेट्स ही तो हुए भाई ये सारे के सारे। तो कोऑर्डिनेट्स की वजह से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की वजह से हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है भाइयों। हमारे पास इफ़ एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है हमें x/3+1 ये फर्स्ट एलिमेंट, कोमा y-2/3 ये सेकंड एलिमेंट, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है 5,3, 1/3 के, है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर्ड पेयर में अगर हमारा a, b लिखा हुआ है तो a, b में a, b, b, a के इक्वल नहीं होता, a, b, b, a के इक्वल नहीं होता। तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? ध्यान से सुनो, ऑर्डर्ड पेयर में जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो मैटर करता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में उसका ऑर्डर मैटर करता है, यानी a, b, b, a के इक्वल नहीं हो सकता। तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होंगे जब उनके फर्स्ट एलिमेंट, जब पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट इक्वल हों। समझ रहे हो इस बात को? दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होते हैं जब पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे के सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। तो हम सिंपली इन दोनों को इक्वल कर देंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के इक्वल। तो x/3+1 इज इक्वल टू 5/3। तो भाई साहब x+3/3 इज इक्वल टू 5/3। थोड़ा सा रफली कर रहा हूँ मैं काम, है ना। x इज इक्वल टू, अब 3 से हम 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, यह आएगा x+3 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि हम 3 को उधर लेके जाएंगे ना, तो जब उधर लेके जाएंगे तो 5 - 3 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैं y-2/3 को करूँगा तो ये इक्वल आ जाएगा 1/3 के, और y इक्वल आएगा आपका 1/3 + 2/3 के। तो 3 आपका एलसीएम आ गया और 2 + 1 3, तो y इज इक्वल टू 3/3 आ गया। तो y की वैल्यू आपकी 1 आ गई, यानी x की वैल्यू क्या आई 2 और y की वैल्यू क्या आई आपकी 1। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, if A has 3 elements and B is equal to 3, 4, 5, then find the number of elements in A cross B। फ्रेंड्स मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो हमारे A क्रॉस B में एलिमेंट का नंबर अगर हमें निकालना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, जितने एलिमेंट्स A के हैं और जितने एलिमेंट्स B के हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। जैसे कि A में 3 एलिमेंट्स हैं और B में आप देखिए कितने एलिमेंट हैं, 3 ही है एलिमेंट, 3, 4, 5। ए में उसने कहा है, क्लियरली कहा है कि 3 एलिमेंट हैं, और बी में भी आप देख सकते हो 3 एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस बी में 3 × 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स होंगे, है ना। अगर हमें एन ए क्रॉस बी निकालना है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, तो हम करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं 3, तो ये 9 आ गया। ठीक है ना। अब इफ़ a इज इक्वल टू -1, देन फाइंड a क्रॉस a। अब हमें देखो कार्टेशियन, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकालना, a सेट का a से ही 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए ये कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आप ध्यान से देखो, ये मैं आपको एक रफ पे समझाता हूँ, रफली समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो सपोज करो हमारे पास ए सेट है, सपोज क्या करना है, दे रखा है उसने -1, 1। ठीक है, ये मैंने लिया -1, ये इसको ऐसे लेते हैं -1 और 1। ये मैंने इसको एक सर्कल के अंदर बंद कर दिया। ये दूसरा सेट है मेरे पास ए, यानी दूसरा, क्योंकि इसके साथ ही मुझे क्रॉस करना है ना, इसका ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही निकालना है, तो -1 और 1। अब ध्यान से देखना, -1 को सबसे पहले -1 के साथ और -1 को ही सबसे पहले 1 के साथ। ठीक है, पहले -1 को -1 के साथ, उसके बाद 1 के साथ,
फिर 1 को -1 के साथ और 1 को 1 के साथ। तो ये क्या कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? -1 कोमा -1, ठीक है। उसके बाद -1 कोमा 1, उसके बाद 1 कोमा -1 एंड 1 कोमा 1, ठीक है। तो ये क्या आया हमारे पास? ये आया हमारे पास एक रो से, ठीक है ना। इसको अगर मैं सेट के अंदर बंद कर दूं तो ये आया मेरे पास एक रो से। अब ये जो एक रो से मेरे पास आया है, इस एक रो से का मुझे दोबारा से ए के साथ ही क्रॉस करना है ना। ए के साथ ही इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। यानी कि एक रो से मेरे पास आया है -1 कोमा -1, -1 कोमा 1, है ना, कोमा 1 कोमा -1, कोमा 1 कोमा 1, ठीक है ना। ये हमारे पास एक रो से आया है। अब इस एक रो से का दोबारा से मुझे ए के साथ ही क्रॉस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसको करने के लिए ए हमारे पास होना चाहिए, ए है हमारे पास मेरे भाई -1 कोमा 1, ठीक है ना। अब देखो बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ए को लेते हैं और ए को इन सारे एलिमेंट्स के साथ लिंक करेंगे। सॉरी, सबसे पहले -1 को लेंगे, -1 को इन चारों एलिमेंट्स के साथ लिंक करेंगे। उसके बाद 1 को लेंगे और 1 को इन चारों एलिमेंट्स के साथ लिंक करेंगे। लिंक करते समय ध्यान रखना, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है। जब -1 एक और एलिमेंट लेंगे तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट बन जाएगा। कैसे? देखो, -1 को सबसे पहले इसके साथ लिंक करेंगे तो ये बनेगा -1 कोमा -1 कोमा -1। समझ रहे हो भाई? -1 कोमा -1 तो पहले ही था, एक -1 और आ गया इसके पास, तो ये -1 कोमा -1 कोमा -1 ये बन गया, ठीक है। उसके बाद -1 को इसके साथ, तो सबसे पहले -1, उसके बाद ये दोनों -1 कोमा 1, ठीक है जी। सबसे उसके बाद उसके बाद हम इसके साथ लिंक करेंगे तो -1 और 1 कोमा -1, ठीक है। उसके बाद -1 के साथ इसके साथ लिंक करेंगे 1 कोमा 1 के साथ, तो -1 और 1 कोमा 1। उसके बाद 1 को हमें चारों के साथ लिंक करना है, तो 1 और -1 कोमा -1, ठीक है जी। उसके बाद 1 लेंगे और -1 कोमा 1, -1 कोमा 1, ठीक है। उसके बाद हम 1 ही लेंगे और 1 कोमा -1 के साथ लिंक करेंगे, 1 कोमा -1, ठीक है जी। उसके बाद 1 लेंगे और 1 कोमा 1 के साथ इसको लिंक कर देंगे, 1 कोमा 1 कोमा 1। आप देख सकते हो एक भी ऑर्डर्ड पेयर आपका सेम नहीं है ना। सेम क्यों नहीं आया? सेम इस वजह से नहीं आया क्योंकि आप जानते हो सेट में सेम एलिमेंट्स नहीं आ सकते आपके, है ना। सेट में आपके सेम एलिमेंट्स तो नहीं आ सकते मेरे भाई, समझ रहे हो इस बात को। तो देखो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 2। एक रो से ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, तो 4 इसके अंदर और 2 इसके अंदर, 4 × 2, 4 2 = 8, यानी कि 8 एलिमेंट्स आपके एक रो से ए में आने चाहिए। देख सकते हो आप 8 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स आपके एक रो से के अंदर आ गए, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा -1 है ना, और -1 और 1 और -1 1 और -1 और -1 1 और 1, है ना, 1 -1 और 1 -1 1, और थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज हो गई, 1 1 और -1, और एक और ऑर्डर्ड पेयर हमारा रह गया, सॉरी ट्रिपलेट। ये हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट है। एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर रह गया 1 कोमा 1 कोमा 1, ठीक है जी। तो ये हमारे सारे के सारे 8 के 8 ऑर्डर्ड पेयर आपके इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब अपना हम 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन कह रहा है वो, द कार्टेशियन प्रोडक्ट एक रो से हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set of A and remaining elements of A cross A.
अब ध्यान से देखना मेरी बात को। आपको ए क्रॉस ए में ये बता रखा है कि 9 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स। तो अब एक बात का ध्यान दो, ए को ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया है। ए का हमारा ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस है वो 9 है। तो जरा आप सपोज करो कि अगर ए के अंदर सपोज करो जितने भी एलिमेंट ए के अंदर होंगे उतने ही एलिमेंट ए के अंदर होंगे, उतने ही एलिमेंट इस दूसरे ए के अंदर होंगे, क्योंकि दोनों सेम ही तो है मेरे भाई। अगर एक ए के अंदर 3 एलिमेंट, ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो इस दूसरे ए के अंदर भी तो 2 ही एलिमेंट होंगे। समझ रहे हो इस बात को? तो यानी कि 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारा 9 आ रहा है। क्या ऐसे 2 सेम नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 9 आए? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 3, क्योंकि भाई साहब सिर्फ 3 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो 9 आएगा, और दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं और 9 आ जाए। बता सकते हो ऐसा कोई दूसरा नंबर? नहीं होगा, है ना। तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ए के अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स होंगे। अब उसने एलिमेंट का नंबर नहीं पूछा था हमसे, लेकिन ये जो 3 एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं, ये जो हमारे पास आया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हमारे पास 3 है, ये हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। कैसे? आप देख सकते हो कि -1,0 और 0,1 2 ऑर्डर्ड पेयर इस ए क्रॉस ए के अंदर दे रखे हैं हमें, है ना। ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट हैं, यानी 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और उनमें से 2 ऑर्डर्ड पेयर हमें दिए हुए हैं, -1,0 और 0,1। अब आप ध्यान से देखो, एक तो -1,0 है और एक 0,1 है। एक एलिमेंट इसका -1, एक एलिमेंट इसका 0 को तो हम ले ही चुके हैं, ठीक है ना। इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो उसको एक बार ही लिखेंगे। एक एलिमेंट हमारा 1, तो क्या आपके पास 3 एलिमेंट नहीं आ गए? चेक कर लो, ध्यान से देख लो। ए क्रॉस ए के अंदर आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स उनके ऑर्डर्ड पेयर के अंदर तो आएंगे ना मेरे भाई। ए क्रॉस ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट उनके ऑर्डर्ड पेयर के अंदर तो आएंगे। तो ये 2 ऐसे स्पेशल ऑर्डर्ड पेयर इन्होंने छांट के दिए हैं जिससे हमें ए का पूरा ज्ञान हो गया, ए के बारे में पूरा का पूरा पता चल गया। देखो, हमें पता था कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, अब हमें ये पता लगाना है वो 3 एलिमेंट्स कौन से होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स के अलावा तो इन 2 ऑर्डर्ड पेयर के अंदर नहीं आ सकते एलिमेंट। तो एक तो ऑर्डर्ड पेयर के, एक तो इसके अंदर -1 है, एक 0 है, 0 दोनों में ही है, एक बार लिखेंगे, एक इसमें 1 है। तो इन 3 एलिमेंट्स के अलावा तो कोई एलिमेंट इसमें नहीं आ सकता। समझ रहे हो? इन 3 एलिमेंट्स के अलावा तो कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसमें एलिमेंट ही 3 है मेरे भाई। समझ रहे हो? तो ए जो आपका सेट बन जाएगा, ए सेट आपका बन जाएगा -1, 0 और 1। समझ में आई मेरी बात? ए आपका सेट बन जाएगा -1, 0 और 1। और उसके बाद उसके बाद उसने कहा है कि ए क्रॉस ए के अंदर जितने रिमेनिंग एलिमेंट हैं, बचे हुए जितने एलिमेंट हैं, वो भी फाइंड आउट करो। तो आप सिंपली कर लोगे, आप क्या करोगे, ए का ए के साथ ही क्रॉस कर दोगे। क्रॉस करना मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। ए का ए के ही साथ क्रॉस कर देना।